हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है एमएस वर्ड इलस्ट्रेशन टैब। मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको टेबल बनानी बताई थी। टेबल से रिलेटेड मैंने आपको सारी फीचर्स, कैसे हमें टेबल बनानी होती है, कैसे हमें टेबल्स का यूज़ करना होता है, वो मैंने आपको बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एमएस वर्ड में जो इलस्ट्रेशन ऑप्शन होता है, वो जिसमें हम कैसे हमें शेप का ऑप्शन यूज़ करना होता है, कैसे हमें पिक्चर इंसर्ट करनी होती है, कैसे हमें स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना होता है, ठीक है, चार्ट वगैरह, थ्री डी मॉडल्स वगैरह, ये सारे फीचर जो होते हैं हमारे इलस्ट्रेशन ऑप्शंस में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा एमएस वर्ड में इलस्ट्रेशन ऑप्शंस का यूज़ कैसे किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलस्ट्रेशन रिबन के बारे में। जैसे मैंने आपको अभी जो बताया था वो टेबल के बारे में बताया था, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इलस्ट्रेशंस के बारे में, मतलब पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स, थ्री डी मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये जो 8 टॉपिक्स हैं वो अभी हमारे जो हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं वन बाय वन। तो पहला आ रहा है हमारा पिक्चर्स। पिक्चर्स का तो होता है, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, आप उस टेक्स्ट के बीच में अगर आप पिक्चर्स भी ऐड करना चाहते हो, है ना, तो आप क्या करोगे, इस पिक्चर्स का ऑप्शन का यूज करोगे। ये जो पिक्चर का ऑप्शन है वो आपको उन फाइलों को एमएस वर्ड में ऐड करवाएगा, इंसर्ट करवाएगा, जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कहीं पे भी जहां पे भी आपको पिक्चर ऐड करवाना है वहां पे क्लिक करेंगे और पिक्चर्स में आके कंप्यूटर की जिस लोकेशन में वो पिक्चर आपकी है वहां आप जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये स्टेप अप गुरु के नाम से ये जो इमेज है, ये मैं क्या करता हूँ, इसको इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो वो जो पिक्चर है क्या हो जाएगी, मेरी इस एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी। अब ये पिक्चर देखो दोस्तों, काफ़ी बड़ी है ना, ये पिक्चर काफ़ी बड़ी है। अब इस पिक्चर को मेरे को छोटा करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको देखो राइट साइड में कॉर्नर कॉर्नर पे एक सर्किल दिख रहा है ना, ये पॉइंट दिख रहा है। इसको आपको क्या करना है, माउस का पॉइंट लेके जाना है और जब ये एरो का साइन आ जाए, ठीक है ना, आपको माउस का लेफ्ट क्लिक दबाना है और छोटा करना है, अंदर की तरफ खींचना है। मतलब अंदर की तरफ खींचोगे तो ही ये छोटा होएगा, अदरवाइज बाहर की तरफ अगर आप खींचने लगेंगे तो ये बड़ा होने लग जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हो गया पिक्चर कैसे ऐड करना होता है। पिक्चर ऐड करने के बाद जैसे ही हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं ना, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पिक्चर टूल आ रहा है, पिक्चर टूल और फॉर्मेट, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। ये तभी हाईलाइट होते हैं दोस्तों जब आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे टेबल इंसर्ट करते हैं तो टेबल के अंदर क्लिक करोगे ना किसी भी बॉक्स में, तो टेबल टूल आ जाता है ना, लेआउट और डिजाइन से रिलेटेड। वैसे ही पिक्चर पे अगर आप क्लिक करोगे तो पिक्चर टूल से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाएंगे। मतलब अगर आपको पिक्चर्स में कोई भी चेंजेस करनी है, कोई भी शेडिंग वगैरह देनी है, पिक्चर की स्टाइल देनी है, बॉर्डर वगैरह देना है, इफेक्ट्स वगैरह देना है, कलर वगैरह चेंज करने हैं, तो आप क्या करोगे, इस पिक्चर पे आपको क्या करना होता है, क्लिक करना होता है, तभी ये ऑप्शन आएगा। जैसे मान लो मैं किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, मान लो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, तो वो जो ऑप्शन आया था अपना पिक्चर टूल का, वो हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, वही सेम चीज़ होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पिक्चर पे क्लिक करा, तो अब इस पिक्चर में देखो दिक्कत क्या आ रही है कि मैं इस पिक्चर को कहीं पे भी अपने अकॉर्डिंग इजीली मूव नहीं कर पा रहा हूँ। भले ही मैं माउस का कर्सर कितना भी मैं प्रेस कर लूँ, कितना भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ माउस को, वो जो पिक्चर है वो मूव हो ही नहीं रही है। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो पिक्चर है ये सड़क से मूव हो, मैं अपने हिसाब से उसको अरेंज करूँ ओवरऑल हमारे डॉक्यूमेंट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है रैप टेक्स्ट का, ठीक है ना, इस पे आप पहले क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इन लाइन, विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, ट्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इनमें से क्या करोगे, कोई भी एक ऑप्शन ले लो। जैसे मैंने ले लिया टाइट या थ्रू। जैसे मैं टाइट या थ्रू करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जो टेक्स्ट है वो पिक्चर के साथ क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये जो टेक्स्ट है ये पिक्चर से क्या हो रहा है, थोड़े अलग हो रहे हैं, यानी कि ऊपर और नीचे टेक्स्ट चले गए पिक्चर के। लेफ्ट और राइट में तो कोई टेक्स्ट है ही नहीं, ब्लैंक है एकदम, है ना, यहाँ दोनों साइड में कुछ भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट पिक्चर के साइज के अकॉर्डिंग, पिक्चर की शेप के अकॉर्डिंग अगर आप टेक्स्ट को एडजस्ट करवाना चाहते हो, तो आप पहले पिक्चर पे क्लिक करना और रैप टेक्स्ट पे आके आप टाइट या थ्रो कर देना। ठीक है ना, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे करने पे जो पिक्चर के साथ साथ टेक्स्ट भी क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक अरेंज हो रहा है ना, आप देख पा रहे होंगे, छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो टेक्स्ट भी क्या हो रहे हैं, अपने आप कम ज्यादा होते जा रहे हैं, एडजस्ट होते जा रहे हैं। दूसरा, मैं इस पिक्चर को कहीं पे भी अब इजीली देख लो मूव कर सकता हूँ, अगर आप देख पा रहे होंगे
तो मैंने क्या करा, इजीली मैं कहीं पे भी इसको सेट कर सकता हूँ, कहीं पे भी इसको फिक्स कर सकता हूँ। पहले ये नहीं हो पा रहा था। तो अगर आप अपनी पिक्चर्स को अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी डॉक्यूमेंट के या टेक्स्ट के साथ एडजस्ट करना चाहते हो, तो आपको रैप टेक्स्ट में आके टाइट या ट्रू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये तो हो गया पिक्चर कैसे सेट करनी है। नेक्स्ट पिक्चर वाले ऑप्शन में हमें क्या मिलता है, फॉर्मेट में हमें मिलता है यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड। आप यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, रिमूव बैकग्राउंड। तो जैसे ही मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑप्शन पूछेगा कीप चेंजेस। तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो जैसे मैं कीप चेंजेस पे क्लिक करूंगा, तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से हट चुका है। पहले देख लो कैसा था, पहले व्हाइट एरिया आ रहा था यहाँ पे। अगर आप ध्यान से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये व्हाइट एरिया है, ये व्हाइट एरिया है ना। ठीक है, ये हट जाएगा जब अपन क्या करेंगे, फॉर्मेट में आके रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करके अपन कीप चेंजेस पे, यानी कि इस पे कीप चेंजेस पे आप क्लिक करेंगे, तो बैकग्राउंड जो एक्स्ट्रा होगा ना वो यहाँ से हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपन को, सिर्फ पिक्चर पिक्चर दिख रही है, बैकग्राउंड गायब है ना। अभी भी इसमें बहुत सी चीजें हैं जो हमें करनी है। क्या करनी है तो ये इतना सा छोटा सा साइज है इसका, इतना सही साइज है इसका, देखो इतना सही है। बट ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, इसके नोट्स आ रहे हैं, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी पिक्चर नहीं है ये। अब हम चाहते हैं कि पिक्चर सिर्फ इतनी सी दिखे ओनली। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो क्रॉप आ रहा है। अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करोगे, क्रॉप टू शेप ले लोगे यहाँ से। जैसे मैं ले लिया यहाँ से राउंड, है ना, सर्किल ले लिया, ओवल ले लिया। लेने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करूँगा। क्रॉप पे क्लिक करा तो यहाँ पे अपने पास पॉइंट आ गए छोटे छोटे, देखो ये आ रहे ना, ये पॉइंट बने हुए आ रहे हैं। इनसे हमें क्या करना है, इनसे हमें इनको अंदर करना है। मतलब कि पिक्चर को अंदर करना है यहाँ से, क्योंकि आप कितना पिक्चर को सेट करना चाहते हैं, कितना आपको जो बैकग्राउंड है वो आपको काटना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा अंदर ले लूँगा। ठीक है। और यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा अंदर ले लूँगा। ठीक है ना। ये लो, जितना मेरे को हटाना है ये देखो। ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, कितना भी सेट कर सकते हो गया। अब देख पा रहे होंगे, देखिए आप यहाँ पे ये जो गोलाई दिख रही है ना, ये वाली, है ना, इतने में ये फिट हो गया, इतना हमने इसको क्रॉप कर दिया है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आके दोबारा आप क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो पिक्चर का साइज देखो कितना छोटा हो गया है ना। पहले देखो इतना इतना एरिया कवर कर रहा था ये, अब इतना ही एरिया कवर कर रहा है क्रॉप करने के बाद, है ना। तो ये एग्जैक्ट हमें साइज पता चल गया कि इसका साइज इतना है। ठीक है। बाकी आप इसको अपने हिसाब से कितना भी छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर का साइज वगैरह, क्रॉप वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ये करेक्शन। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्राइटनेस वगैरह। अगर आपको कितना डार्क करना है, कितना लाइट करना है ना, पिक्चर को आप मतलब कि कितना ब्राइट करना चाहते हो, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से इसमें ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है ना। तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है। बहुत बढ़िया चीज़ दे रखी है। इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप उनमें से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है। मैंने थोड़ा देखो कितना ब्राइटनेस कर दिया, कितना डार्क हो गया, कितना क्लियर हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। फिर आ जाता है कलर। अब आपको कलर कैसे देना है, जैसे मान लो अभी ये रंगीन है, मेरे को यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना है इसको, तो मैं यहाँ से ये ऑप्शन ले लूँगा, फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, है ना। यहाँ के मैं कुछ इस तरीके से दे सकता हूँ। ठीक है। तो जो भी आपको पसंद आता है, अब यहाँ से कोई भी ऑप्शन जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है। ओरिजिनल चाहिए तो ये ओरिजिनल है, मोर वेरिएंट चाहिए तो मोर वेरिएंट में आप यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी कलर भी चूज कर सकते हैं। सेट ट्रांसपेरेंट कलर, अगर आपको कोई ट्रांसपेरेंट कलर चाहिए तो हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट कलर भी ले सकते हैं। ठीक है। बट इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं अपन, यहाँ से कलर ले लेते हैं ओरिजिनल। ठीक है। तो आप यहाँ से कलर में कलर भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, मतलब कि ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, इसका क्या मतलब होता है, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये अलग अलग स्टाइल आ गया, मतलब आर्ट आ गई अलग अलग, है ना। जैसे मैंने यहाँ से सेकंड ऑप्शन लिया तो थोड़ा ये इस तरीके से आ गया। मैंने ईओन लिया तो थोड़ा आर्ट डिजाइनिंग वगैरह, थोड़ा आर्ट की तरफ से आ गया ना। तो थोड़ा इसमें क्या है ना, अच्छा लुक दिखता है। जैसे ये देखो, ये वाला ले लिया तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये ले लिया। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप इनको यूज़ करके देख लेना, जो भी आपको अच्छा लगे, सुटेबल लगे, आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ से नॉर्मल कर देता हूँ उसको।
फिर अगर आपको ये पिक्चर मान लो चेंज करनी है, ये वाली, इसकी जगह आपको कोई और पिक्चर रिप्लेस करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में। ठीक है, पहला पहला ऑप्शन, तो इसका देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कंप्रेस पिक्चर। इसका अर्थ होता है कंप्रेस में तरह पिक्चर, मतलब रिप्लेस नहीं होता, कंप्रेस। कंप्रेस मतलब आप पिक्चर को कितना छोटा करना चाहते हैं, उसकी कितनी साइज वगैरह आप बढ़ाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, हाई फिडेलिटी, HD 330 PPI, प्रिंट 220 PPI, 150 PPI, ईमेल 96 PPI। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपनी पिक्चर को कंप्रेस वगैरह भी कर सकते हैं, साइज कम भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये वाला ऑप्शन होता है चेंज पिक्चर का। ठीक है, ये चेंज पिक्चर का होता है ऑप्शन सेकंड नंबर। ये तो होता है कंप्रेस का। ठीक है, ये होता है हमारा चेंज पिक्चर। ठीक है, अब मान लो कि आपको ये पिक्चर पसंद नहीं आई, मान लो आप इसकी जगह कोई दूसरी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ देखो ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम ए फाइल, फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स, फ्रॉम आइकन। तीन ऑप्शन आ रहे हैं, फ्रॉम ए फाइल, फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स, फ्रॉम आइकन्स। आप तीन तरीके से पिक्चर को रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इससे। तो फ्रॉम फाइल का मतलब होता है आपके कंप्यूटर में कोई फाइल है ना, आप उसको चेंज करना चाहते हो, उससे रिप्लेस करना चाहते हो उसको। तो मैं मान लो इसको रिप्लेस करना चाहता हूं उसकी जगह, तो ये आ जाएगा। आ गया ना। बाकी इसमें सारे ऑप्शन आपको वही करने पड़ेंगे, जैसे बैकग्राउंड रिमूव करना है तो रिमूव बैकग्राउंड पे आके आपको यहाँ पे कीप चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड वगैरह हट जाएगा। बट ये सारा खराब हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ से क्रॉप कर लोगे। क्रॉप में आके आप कोई भी शेप ले लो, जैसे मैंने यहाँ से ये ले लिया रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करा। अब इसको आप कितना ही छोटा कर लो यहाँ से। ठीक है, यहाँ आप चाहो तो सर्किल भी ले सकते हो, ओवल भी ले सकते हो, ये ले लिया। फिर यहाँ आके आप क्रॉप कर लो, आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको यहाँ से छोटा करना है, ये लो। वो सारी चीज़ें आपको फिर दोबारा से ही करनी पड़ती है, ध्यान रखना। फिर आप यहाँ के दोबारा क्रॉप कर दो। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, फिर आप यहाँ पे अगर मान लो फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स के माध्यम से, मतलब इंटरनेट से अगर आपको डाउनलोड करके या तुरंत इसके अंदर इंस्टॉल हो जाए, अपलोड हो जाए वो फाइल, ठीक है, तो आप फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स पे क्लिक करोगे और नेट ऑन होना चाहिए आपका, इसमें ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये थोड़ा लोडिंग लेगा और जो भी पिक्चर्स है वो यहाँ पे आपको शो करने लग जाएगा। तो आप जो भी पिक्चर ऐड करना चाहते हो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ आप यहाँ सर्च भी कर सकते हो, मैं लिख लिया कंप्यूटर। तो जैसे कंप्यूटर लेके मैं एंटर मारूंगा तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो फोटोज वगैरह है ऑनलाइन, वो मुझे यहाँ पे शो होने लग जाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं ये ले लेता हूँ और इंसर्ट करता हूँ, तो पिक्चर इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, ये लो, होगी ना। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑनलाइन पिक्चर का सोर्स। फिर आ जाता है फ्रॉम आइकन। आइकन मतलब कुछ इस तरीके से आपको छोटे छोटे आइकन्स दिखेंगे, आप इनको रिप्लेस कर सकते हो उसकी जगह। ठीक है ना, यहाँ आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो भी आपको ऐड करना है वो आप क्या करोगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मैंने ये ले लिया और यहाँ पे इंसर्ट पे मैंने क्लिक करा, क्या हो जाएगा, वो आइकन से रिलेटेड जो उसकी फोटो है कंप्यूटर की, वो यहाँ पे अपन को शो होने लग जाएगी। ठीक है, बाकी आप इस आइकन्स का जो भी है कलर वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ग्राफिक्स की पिक्चर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, दूसरा आप आउटलाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हो उसकी। ठीक है, आउटलाइन मतलब बाहर की बाउंड्री। ठीक है ना, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैं जूम करूँ, मैं इसको बड़ा ही कर देता हूँ। तो अगर मैं ग्राफिक्स आउटलाइन में आ रहा हूँ तो इसकी बाहर की बाउंड्री देखो रेड आ रही है, अब, है ना। जैसे ये येलो आ गई, ये ग्रीन आ गया, आउटलाइन आउटलाइन। ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं बॉर्डर एक तरीके से। ठीक है, ग्राफिक्स फिल का मतलब होता है अंदर का पूरा पिक्चर ही जो होगी, वो आइकन ही जो होगा वो चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा उसका कलर चेंज होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इफेक्ट्स वगैरह में आप उसको इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा वगैरह या इफेक्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, शेडो वगैरह दे सकते हो, उसकी परछाई वगैरह दे सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। रिफ्लेक्शन वगैरह आपको मतलब प्रतिबिंब वगैरह देना हो, इसका ग्लो वगैरह देना हो साथ में, है ना। तो इस तरीके सॉफ्ट एज वगैरह, बेवल वगैरह। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ आ रहा है चेंज ग्राफिक्स। अब इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ आके, फिर आपको ग्राफिक्स वगैरह चेंज करने, है ना। तो आप यहाँ आके क्या करोगे, कॉर्नर पे यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है, इनमें से आप दोबारा चेंज कर सकते हो। कन्वर्ट टू शेप, आप इसको शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि अब ये शेप बन गई है। अब देखो आर पार देखो ना, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, पीछे का बैकग्राउंड आ रहा था पहले, अब बैकग्राउंड भी नहीं आ रहा है। जैसे कंट्रोल जेड अगर मैं करूँ तो ये देखो कुछ इस तरीके से था। ठीक है ना, बट अगर मैंने इसको कन्वर्ट टू शेप कर दिया
तो क्या हो जाएगा, पीछे का जो बैकग्राउंड वगैरह जो व्हाइट का आ रहा था इसका, वो भी साथ में आएगा। और पार्ट जो है इसके अलग अलग हो जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ से इसके पार्ट को भी अलग कर सकते हो। ये देखो, ठीक है ना। ये देखो, इसको अलग कर दिया, डबल क्लिक करा, ये अलग हो गया। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो आप। ये देखो, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स हैं जो अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फीचर्स। मैं दोबारा दूसरी पिक्चर वगैरह जो है वो लेके आ जाता हूँ ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, ये स्टाइल। मतलब आप पीछे अगर इसके फ्रेम वगैरह भी ऐड करना चाहो तो आप यहाँ से कोई भी फ्रेम वगैरह स्टाइल वगैरह भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो जो भी आपको फ्रेम देना है, पिक्चर की स्टाइल देनी है, वो आप यहाँ पे आके पिक्चर की स्टाइल वगैरह अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। ये देखो, ठीक है, ये होता है हमारा पिक्चर स्टाइल। फिर आ जाता है पिक्चर बॉर्डर। अगर आप बॉर्डर वगैरह देना है, आपको किसी स्टाइल में आपको बॉर्डर देना है, आप यहाँ से बॉर्डर दे सकते हो। ठीक है, इफेक्ट्स वगैरह, बॉर्डर का आप साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, पतला रखना है आपको, यहाँ वेट बढ़ाना है, तो यहाँ से साइज वगैरह भी आप दे सकते हो। पिक्चर का इफेक्ट्स वगैरह, शेडो वगैरह मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्शन वगैरह, प्रतिबिंब वगैरह, ग्लो वगैरह, ठीक है ना, ये आप ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है, फिर इसमें पिक्चर लेआउट वगैरह भी दे सकते हो आप कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये लेआउट्स वगैरह बन के आ जाएंगे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। फिर पोजीशन, आप पोजीशन चेंज कर सकते हो कि पेज के टॉप में पोजीशन, टॉप लेफ्ट, सेंटर, है ना, ये टॉप राइट, ये मिडिल, ठीक है ना, और ये बॉटम, तीनों पार्ट बॉटम के होते हैं। अगर इस पर क्लिक करूंगा तो बॉटम लेफ्ट जाएगा। देखो, एकदम पेज के एकदम बॉटम बॉटम में, नीचे नीचे चला गया। अभी को यहाँ से बताता हूँ, आपको सही समझ में आएगा। ये होता है पेज के नीचे नीचे आएगा, बट सेंटर में आएगा पेज के। और ये आ जाएगा लेफ्ट बॉटम। ठीक है, ये मिडिल लेफ्ट, ये एकदम सेंटर में, और ये एकदम मिडिल राइट। पेज के मिडिल में है बट राइट में है। ये पेज के टॉप में जाएगा इसका ऑप्शन का यूज करने से, और ये पेज के टॉप सेंटर में आ जाएगा, और ये आ जाएगा टॉप राइट में। ये ऊपर वाले तीनों पार्ट होते हैं टॉप के, ये मिडिल के, और ये होते हैं बॉटम के। अब आपको पिक्चर कहाँ ऐड करना है पेज के, वो आप इसको देख के यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ले आता हूँ दोबारा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाता है हमारा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट मैंने आपको शुरू में बताया था, जब पिक्चर मूव नहीं हो रही हो, जब पिक्चर को अपन को सडन से अरेंज करना हो, मैनेज करना हो, तो अपन रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बट इसमें एक टॉप एंड बॉटम आता है। जैसे स्टार्टिंग में पहले ऐसे था, तो हम क्या करना चाहते हैं, उसको टेक्स्ट को भी अरेंज करना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे, टाइट या थ्रो कर देंगे। ये दोनों लगभग सेम ही काम करता है ये, ठीक है ना। और अगर आपको जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के पीछे लेके जानी है, तो आप बिहाइंड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, यानी कि आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा पिक्चर। और अगर आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, जो टेक्स्ट है वो हाइड हो जाएंगे, पिक्चर आगे आ जाएगी। जैसे अभी देखो, जैसे मैं बिहाइंड टेक्स्ट कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे जो टेक्स्ट है वो कहाँ चले गए, पीछे चले गए। यानी कि पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के पीछे चली गई है। ठीक है ना, जो टेक्स्ट है वो तो आगे ही है, बट जो पिक्चर है वो क्या हो गई हमारी, पीछे चली गई है। ठीक है ना, ऐसे ही आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, तो टेक्स्ट जो हो जाएंगे वो हमारे हाइड हो जाएंगे, पिक्चर ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रैप टेक्स्ट। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है नेक्स्ट, ये रोटेट वाला। ठीक है, अगर आपको कोई पिक्चर आपको रोटेट करनी है, फ्लिप करनी है, तो आप इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, और फिर क्रॉप में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको क्रॉप कैसे करना होता है। शेप के अकॉर्डिंग आप क्रॉप कर सकते हो, रेशियो लेके आप क्रॉप कर सकते हो कि आपको इतना इतना परसेंट, इतने बाई इतने का आपको रेशियो करना है ना, 3/2 का। तो आप यहाँ से रेशियो के हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिक्चर से रिलेटेड। ठीक है, इसमें कुछ रह तो नहीं गया है, लगभग ऑलमोस्ट मैंने कवर करा दिए जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है ना, ये हो गया। फिर इसमें हमारा इंसर्ट में नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑनलाइन पिक्चर। ठीक है ना, तो ऑनलाइन पिक्चर में क्या मतलब, अपन पिक्चर ऑनलाइन जो है इस पेज में ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था मैंने आपको। तो इनमें से कोई भी पिक्चर क्या कर सकते हो आप, इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है ना, जो भी आपको पिक्चर इंसर्ट करवानी है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ से ले लिया ये एरोप्लेन, तो आपको ये ऐड करवाना है, तो यहाँ से आपके पास ऑनलाइन जो भी है एरोप्लेन से रिलेटेड पिक्चर्स आ जाएंगी।
जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करो और इंसर्ट पे क्लिक करो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, पिक्चर लोड होने लगेगी और यहाँ डाउनलोड होने लगेगी। ठीक है, यह डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पे। अगर आपका इंटरनेट की स्पीड स्लो है, धीरे है, तो ये जाहिर सी बात है धीरे ही डाउनलोड करेगा। ठीक है ना, ये आ गई पिक्चर। अब आप इसको क्या करोगे, यहाँ से छोटा कर दो। ठीक है, और रैप टैक्स में आके यहाँ से इसको शुरू कर दो, ताकि जो पिक्चर है वो ऑटोमेटिक सेटिंग से कहीं ना कहीं हम उसको अरेंज कर सके, वरना ये मूव नहीं हो पाती, ध्यान रखना। है ना, बाकी फ्रेम वगैरह आप यहाँ से दे सकते हो, सेम सारा प्रोसीजर वही है जो मैंने आपको पिक्चर में बताया था। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्या होगा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर। बाकी सारे ऑप्शन सेम ही है, कुछ नहीं है लास्ट। ठीक है, फिर आ जाता है इसमें हमारा शेप। शेप से पहले मैं आपको आइकन बता देता हूँ। ठीक है, आइकन मतलब वही, जैसे ये छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, है ना, चित्र वगैरह होते हैं, इनको आइकन्स बोलते हैं। तो आप ये भी क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको करके बताया ही था, वो सेम ही है उसी तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया या ये ले लिया तो मैंने इंसर्ट करा, सारा ऑप्शन वही है इसमें, जैसे हमने पिक्चर्स वगैरह और ऑनलाइन पिक्चर का किया था। अब ये भी मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस पर क्लिक करके मैंने क्या करा, रैप टेक्स्ट कर दिया। अब इसको मैं इजीली मूव कर पाऊंगा कहीं पे भी। मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, आउटलाइन वगैरह चेंज कर सकता हूँ, है ना, इस तरीके से आप उसमें कोई भी इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हो। ठीक है ना, ओके, बाकी सारे ऑप्शन वही हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा 3D मॉडल। 3D मॉडल मतलब 3 डायमेंशन, यानी कि एक पिक्चर को आप हर एक एंगल से अगर आप देखना चाहते हो, 3D मॉडल के रूप में उसको दर्शाना चाहते हो, तो आप 3D मॉडल का यूज करोगे कि आप हर एक एंगल से उसको रोटेट कर सको, उसको देख सको हर एक एंगल से। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 3D मॉडल। देख लेते हैं हमें क्या करना है 3D मॉडल में। 3D मॉडल पे जाना है। ठीक है, ये भी हमारे क्या इंटरनेट से कनेक्ट होता है, ध्यान रखना आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी 3D का मॉडल ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे मेरे को इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट्स या माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट वगैरह यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड गैजेट्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मेरे को यहाँ लैपटॉप लेना है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, लैपटॉप लिया और यहाँ से इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो वो डाउनलोड होने लग जाएगा, वेट करते हैं। ठीक है, तो ये डाउनलोड होगी हमारे पास पिक्चर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसको अपने हिसाब से देखो, एंगल वाइज यूँ माउस का जो लेफ्ट क्लिक है, आप उससे क्या कर सकते हो, उसको ऊपर नीचे करके हर एक एंगल से आप देख भी सकते हो, है ना, इस तरीके से देखो, ये देखो, पीछे हम करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका होता है, इस तरीके से आपको हर एक एंगल से देखने का, ये होता है हमारा 3D। कहाँ से देखना है ध्यान रखना, मैं बताता हूँ आपको कहाँ आपको लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, जो सिंगल क्लिक होता है, लेफ्ट क्लिक होता है, वो आपको दबाना होता है। यहाँ देखो ये एक सर्किल सा आ रहा है बना हुआ ना, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपको चारों तरफ, है ना। यहाँ आपको माउस का पॉइंट जो होता है आपका लेफ्ट वाला, है ना, उसको आपको लेके जाना है और प्रेस करना है। प्रेस करके आप क्या करोगे, उसको घुमाओगे माउस को अपने गोल गोल, इस तरीके से, तो आप हर एक एंगल से क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, जैसे इसको मैं डिलीट मार देता हूँ और कुछ ले लेते हैं अपने, जैसे मैंने यहाँ से ले लिया, मान लो ये ऑल एनिमल्स ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से अपन ले लेते हैं, मान लो ये डायनासोर। ठीक है, ये लेते हैं कट। अब इसको मुझे हर एक एंगल से देखना है, तो कैसे देखेंगे, ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो इसको हर एक एंगल से आप डायनासोर को अपने देख सकते हो। वही पॉइंट पकड़ रहा हूँ मैं, ये वाला, ठीक है ना, इसी पॉइंट से। ठीक है ना, इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं, ये देखो। ठीक है, इस एंगल से आप क्या कर सकते हो, हर एक एंगल से देख सकते हो। ठीक है, ये होता है अपना 3D मॉडल। बाकी आप इसमें यहाँ से एक फिक्स एरिया भी देख सकते हो कि आपको किस एरिया से देखना है ना, सेट करना हो तो आप यहाँ आके भी सेट कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, ये होता है हमारा 3D मॉडल। बाकी आप क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम ऑनलाइन, यहाँ के भी आप जो चेंज करना है आपको, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये इमोजीज वगैरह आपको देखने हो, या आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको ये प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वगैरह अगर आपको ये दिखाने हो, या एंटोमनी से रिलेटेड आपको जो शरीर के अंदरूनी अंग होते हैं, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई चीज़ देखनी है, तो आप 3D इफेक्ट्स के हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया हमारा 3D मॉडल। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट शेप्स। ठीक है, ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है,
ये हम देख लेते हैं शेप। शेप मतलब अलग अलग ये जो है शेप्स होंगे, जैसे लाइन से रिलेटेड ये इतनी सारी, ये सारे रेक्टेंगल है, ये सारे बेसिक शेप्स हैं, ये सारी ब्लॉक एरोज हैं, है ना। और दिखाऊं अगर मैं आपको तो नीचे आके दिखाता हूँ आपको मैं, ये इक्वेशंस वगैरह अगर आपको ऐड करना है, ठीक है, फ्लो चार्ट ऐड करने हैं, स्टार एंड बैनर्स ऐड करने हैं, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से शेप लिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्टाफ जॉब रिव्यू प्रोसेस फ्लो चार्ट, ये वाला ये मैं बनवाता हूँ बेसिकली स्टूडेंट से कि भाई आप ऐसे शेप का यूज़ आप ऐसे बनाइए, मतलब इन इस पिक्चर को देके, इस फाइल को देके आपको शेप्स का यूज़ करना है। ठीक है ना। तो ये जो है हम कैसे बनाएंगे एमएस वर्ड में, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे तो ये सारे जो ऑप्शन है ये शेप में बनाए गए, टेक्स्ट बॉक्स में बनाए गए, इसमें एरोज वगैरह यूज़ किए गए, इसमें लाइंस वगैरह यूज़ की गई है। ठीक है ना। तो ये सारे हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा बताऊंगा, पूरा नहीं बता पाएंगे वरना लेंथी हो जाएगा बहुत ज़्यादा वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाफ जॉब रिव्यू प्रोसेस फ्लो चार्ट। हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है इस प्रकार से, ये बॉक्स बनाना है हमें। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, एमएस वर्ड में आ जाते हैं, फिर शेप में आते हैं। शेप में आने के बाद हम कौन सा ऑप्शन चूज करें, ये करें या ये करें। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है दोस्तों। ये होता है हमारा रेक्टेंगल, ये होता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर हमें कुछ लिखना है, के अंदर हमें कुछ ऐड करना है। ठीक है ना, वो होता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और ये होता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, जैसे सिंगल क्लिक करके ही आप नहीं लिख पाओगे उसमें। उसमें आपको क्या है ना, लिखने के लिए राइट क्लिक करना पड़ेगा और एडिट टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने यहाँ आके ये ले लिया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ये वाला ऑप्शन लिया मैंने। ठीक है, तो इस पर क्लिक करा। अब मेरे को क्या करना है, टॉप से मेरे को क्या करना है, एक शेप बनानी है। ठीक है, यहाँ से ये शेप बन गई, शेप बन गई। अब शेप बनाते ही अगर मेरे को इसके अंदर कोई कलर देना है, जैसे इसका कलर कौन सा है, इसका कलर है ये ब्लू वाला ना, तो मेरे को ये कलर देना है, तो मैं शेप फिल में आऊंगा। कहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे शेप फिल। अगर मेरे को कलर भरना है अंदर, तो मैं यहाँ आके कलर ले लूंगा, ये लो, ले लिया, हो गया सेम। ठीक है, अब इसके बाहर की बाउंड्री अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, इसकी बाहर की बाउंड्री देखो कैसी है, इस तरीके से डार्क ब्लू है ना। तो अगर मेरे को डार्क ब्लू लेना है, तो मैं क्या करूंगा, शेप आउटलाइन में आऊंगा, यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे। अगर आउटलाइन यानी बाहर की बाउंड्री का जो वेट है, आउटलाइन का जो वेट है वो आपको बढ़ाना है, तो आप वेट में आएंगे, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में, वेट में। और यहाँ से आप कोई भी वेट ले सकते हैं फिर। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ आके ये वाला। ठीक है, तो जैसे आप ले रहे हैं तो देख रहे होंगे कि भी वेट बढ़ता जा रहा है और कम ज़्यादा होता जा रहा है ना, 6.4 एंड हाफ, 3 पॉइंट, है ना। तो इस तरीके से आप कितना भी साइज अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो जैसे मैंने 2 एंड 1.4 ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब इसका जो कलर है, अगर मैं कलर दिखाऊं तो ये ब्लैक है और उसका ब्लैक नहीं था, तो हमें क्या करना है, आउटलाइन का कलर भी चेंज करना है। तो हम शेप आउटलाइन में ही आएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, कलर ले लेंगे जो भी आपको लेना है। ये लो, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो लगभग ये उससे रिलेटेड ही हो गया, मिलता जुलता। ठीक है ना, सेम हो गया। अब इसके अंदर क्लिक करके हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इसका जो साइज है टेक्स्ट का, एक तो वो बढ़ाना है, दूसरा हमें कलर टेक्स्ट का हमें व्हाइट करना है, बोल्ड करना है, इटालिक करना है ना। तो हम क्या करेंगे, अंदर क्लिक करेंगे, अंदर क्लिक करके हम होम टैब में आएंगे, यहाँ से हम बोल्ड करेंगे, इटालिक करेंगे, टेक्स्ट का कलर यहाँ से व्हाइट करेंगे, सेंटर में लेके आएंगे और साइज यहाँ से हम कर देंगे 20 या 22। अब आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, स्टाफ जॉब रिव्यू प्रोसेस फ्लो चार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी जो फॉर्मेटिंग वगैरह होती है वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ये वाला बॉक्स बनाना है हमें। अब ये वाला बॉक्स भी उसी तरीके से बनेगा, बट आप चाहो ना कि भी मैं ये ले लूँ, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इसको ले लेते हैं, ये नहीं लेना होता मैं। ठीक है ना, ये लेके बता देता हूँ आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे देखो, मैं इसको बना लेता हूँ। अब इसको बनाया तो देखो साथ में कलर भी आ रहा है ना, इसमें और इसमें देखो बहुत डिफरेंस होता है। ये वाला जो मैं फर्स्ट ऑप्शन आपको बताया था, ये अभी तो मैंने ये ड्रॉ किया है रेक्टेंगल, अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा। ठीक है ना, तो ये ले लेते हैं। ठीक है, और अब मैं ये ड्रॉ करता हूँ। अब देखना दोनों में डिफरेंस क्या है। ये देखो, इसमें कलर आ रहा है, इसमें कोई भी कलर नहीं आ रहा। इसके अंदर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, अगर मैं इसके अंदर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कर्सर आ रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा जो शेप है वो सिलेक्ट हो रहा है, बस अंदर क्लिक नहीं हो रहा। मैं लिख नहीं पाऊंगा इजीली तरीके से, बट हाँ मैं टाइप करना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ बाकी वैसे तो,
आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट कलर भी तो आ गया ना, हमें कलर चाहिए ही नहीं है, इसके अंदर कोई कलर ही नहीं है। इसके बाहर का जो बाउंड्री है, आउटलाइन का कलर है, वो हमें देना है बस। तो हम ये क्यों लेंगे, हम लेंगे ये वाला। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, ये ले लेते हैं, फिर उनको हर बार 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 कलर चेंज करना पड़ता है। अंदर का जो कलर है वो बार बार व्हाइट करना पड़ेगा, यहाँ आके आपको ये प्रोसीजर बार बार करना पड़ेगा, इसको व्हाइट करो, फिर आउटलाइन का कलर चेंज करो। तो ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस क्यों करना है? तो आप इसको यूज ना करके आप क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को, ताकि हम सीधा इजीली लिख सके अंदर। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो ये मैंने बॉक्स बनाया, ये ध्यान रखना बॉक्स हमेशा से जो है ध्यान से बनाना है। ऐसे नहीं है कि ज़्यादा जो है आपका उसकी हाइट बढ़ा दी, ज़्यादा आपने उसकी विड्थ बढ़ा दी, वो नहीं होना चाहिए। जो भी बॉक्स बनाओगे, जो भी टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, वो हिसाब से ही बनेगा, ताकि पेज छोटा ना हो लेफ्ट और राइट से, या ऊपर से नीचे उसके जो है साइज कम ना हो जाए। कल को आप ज़्यादा बड़ा कर दो तो जो नीचे वाले जो बॉक्स हैं वो इतने बड़े हो जाएं, या वो इतना स्पेस घेर लें कि पेज ही छोटा लगने लगे आपको, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये बनाने के बाद क्या करना है हमें, इसकी बाहर की जो बाउंड्री है वो देखो यहाँ पे कौन सी है। यहाँ पे अगर आप बाउंड्री देखेंगे तो ये कौन सी बाउंड्री है, स्काई ब्लू है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये स्काई ब्लू का जो कलर है ये आपको देना है यहाँ पे। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बॉक्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद शेप आउटलाइन में आएंगे, पहले इसका हल्का सा थोड़ा वेट बढ़ा लेंगे, फिर शेप आउटलाइन में आके स्काई ब्लू दे देंगे। कौन सा कलर, ये वाला। कौन सा, ये वाला देना है, स्काई ब्लू। तो आप देख पा रहे होंगे उसी के जैसा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें एक एरो बनाना है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, शेप में आएंगे, और यहाँ पे देखो ब्लॉक एरोज में, यहाँ पे आपको ये राइट एरो दिख रहा है, ये आपको लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ आके क्या करेंगे, एरो ले लेंगे, और इस जो शेप है उसका सेंटर पॉइंट ये है, इसके बीच में आपको, इसके मतलब सेंटर पॉइंट से आपको आगे की तरफ एक एरो बनाना है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप माउस का लेफ्ट क्लिक जो है आप दबाएंगे, और इसको ड्रैग करके थोड़ा आगे लेके जाएंगे। ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, हिसाब से लेना है आपको। ये लो, बन गया एरो। अब आप इसकी आउटलाइन का कलर भी आप क्या करेंगे, यहाँ से ब्लैक ले लेंगे। ये देखो, ठीक है, एकदम परफेक्ट बन गया। अब हमारा नेक्स्ट काम आ जाता है ये वाला बॉक्स बनाना। बट अब हम नया बॉक्स नहीं बनाएंगे, हम इसी बॉक्स को कॉपी करके यहाँ लेके आएंगे। अदरवाइज अगर अपन हर बार नया बॉक्स बनाएंगे ना, तो सेम साइज, हाइट और विड्थ हम ले ही नहीं पाएंगे, ध्यान रखना। तो कभी भी नया बॉक्स नहीं बनाना, जब बार बार वही सेम आ रहे हो तो आपको रिपीट करवाना है, कॉपी पेस्ट करके यहाँ आप क्या करोगे, उसकी सेम फाइल बना लोगे, डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट फाइल कैसे बनेगी, आपके पास दो तरीके हैं। जैसे आपने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, अब इस बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो ये बाउंड्री होती है ना, ये आउटलाइन होती है, बाहर की आउटलाइन, कहीं पे भी यहाँ पे लेके आपको माउस का पॉइंट लेके आना है, कहीं पे भी आप ले लें। तो जैसे आप माउस का पॉइंट लेके आएंगे तो एक दो आप तीर का निशान आ रहा है, चारों तरफ एरोज आ रहे हैं, एरो आ रहे हैं ना चारों तरफ। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आना, अंदर नहीं आना, अंदर तो तब आना होता है जब लिखना होता है। हमें क्या करना है, ये बाहर की जो बाउंड्री है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ऐसे नोट्स बन जाएंगे छोटे छोटे। ठीक है, तो हमने क्लिक करा, यहीं पे ही रहते हुए हमें कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस करना है। ये देखो, ये कॉपी बन गई, आ गया ना। मैंने कॉपी पेस्ट करना बताया है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। अब इसको यहाँ से राइट एरो दबा के, कीबोर्ड में जो नेविगेशन की होती है, लेफ्ट राइट अप डाउन, उससे आप क्या करोगे, इसको राइट में ड्रैग कर लोगे। आ गया ना, सेम साइज बन गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, नीचे एरो बन रहा है, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट में आके, शेप में आके, ये डाउन एरो ले लोगे यहाँ से, ये वाला। ठीक है, तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, एक छोटा सा क्या करना है आपको, बॉक्स बनाना है, छोटा सा आपको एरो बनाना है, बस इतना सही। ये लो, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सा छोटा सा। इसमें आपका माउस का कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप इतना छोटा बना पाओगे, एकदम परफेक्ट साइज ले पाओगे, वरना नहीं हो पाता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है फिर। अब इसका आउटलाइन का कलर भी अपन क्या करते हैं, यहाँ आके ब्लैक कर देते हैं। हो गया। अब यहाँ जो थर्ड है हमारा, वो है ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, हम नया नहीं बनाएंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे, किसको, इसको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस बार दूसरी तरीके से बताता हूँ आपको। अभी तो आपने कट कॉपी पेस्ट किया, अब आप क्या करेंगे, जो ये इसका आउटलाइन है ना, बॉक्स की, उस पर आपको क्या करना है, माउस का पॉइंट रखना है, और साथ में आपको कंट्रोल की प्रेस करना है कीबोर्ड से। कंट्रोल की प्रेस करने के बाद आपको माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो दबाना है, दबा के आपको हल्का सा नीचे ड्रैग करना है, कुछ इस तरीके से। ये देखो, मैंने कंट्रोल की दबा रखा है, मैंने लेफ्ट क्लिक दबा रखा है माउस का, और लेफ्ट और राइट दोनों देखना, कल को तुम्हारा एरो यहाँ जा रहा हो, यहाँ जा रहा हो, नहीं। ठीक है ना, आपका जो शेप है वो एकदम सीध में रहना चाहिए इसके, ताकि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो। ऐसा ना हो कि कुछ बॉक्स
उससे आगे चले गए, कुछ पीछे रह गए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, एकदम सीध में रहना चाहिए। फिर आपको माउस और कंट्रोल दोनों छोड़ना है। दोनों छोड़ने के बाद अब आप डाउन एरो दबाओगे कीबोर्ड से, अपने नेविगेशन कीबोर्ड से आपको डाउन एरो दबाना है ताकि नीचे जा सको। तो ये बन गया। अब क्या करना है, आपको इसका साइज जो है यहाँ से थोड़ा ऊपर कर देना है, क्योंकि वो छोटा है इससे, इसकी जो हाइट है वो इससे कम है, तो हमने इसको छोटा कर दिया। अब आ जाता है कि सर ये एरो कैसे बनाए। तो एरो भी आपको बार बार नहीं बनाना है। तो आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, हल्का सा नीचे ड्रैग कर लेंगे और डाउन एरो दबा देंगे। थोड़ा ये मेहनत का काम होता है, ये वही व्यक्ति कर पाता है जिसका कंट्रोल माउस पे अच्छा होता है। बट आप शुरू शुरू में सीख रहे हो ना, तो आपको थोड़ा अपने माउस पे थोड़ा क्या होता है ना, वर्क करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है। एक तरीका और बता देता हूँ आपको मैं। ये जो थर्ड वाला दिख रहा है आपको बॉक्स, ये भी सेम सेकंड वाले की तरह ही है। ठीक है ना, ये जो थर्ड वाला है ये सेकंड वाले की तरह है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, दो चीज़ों को हम क्या करेंगे, उठाएंगे। एक हम उठाएंगे बॉक्स को, दूसरा हम एरो को भी उठा लेंगे साथ में ही। तो अगर आपको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट अगर आपको सेलेक्ट करने हैं तो आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब इसके साथ मेरे को ये बॉक्स भी सिलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल दबाऊंगा और इसके बॉक्स की बाउंड्री पे क्लिक कर दूंगा। जब यूँ प्लस का साइन आ रहा हो और एरो का साइन आ रहा हो, तीर का साइन आ रहा हो, तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए, देखो हो गया ना। अब आप क्या करोगे, कंट्रोल दबाओगे कि बाउंड्री पे रहते हुए, आउटलाइन पे रहते हुए, और माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको दबा के नीचे की तरफ डाउन लेके जाओगे, हल्का सा लेके जाओगे। ज़्यादा डिस्टेंस आप फॉलो नहीं करोगे, वरना आप आगे पीछे कर लोगे इसको। यूँ यूँ नहीं करना, एकदम सीध में रहना चाहिए, दोनों लाइनें बराबर मिलनी चाहिए। फिर माउस और कंट्रोल छोड़ोगे और डाउन एरो प्रेस करोगे नीचे जाने के लिए। ये लो। तो इसके साथ क्या होगा, आपका एरो भी साथ साथ में कॉपी हो जाएगा आपके लिए। समझ में आ रही है? ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, वन बाय वन ये सारा आप लेफ्ट राइट अप डाउन सारा का सारा बॉक्स में डालोगे यहाँ पे, टोटल के टोटल। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, ये शेप वाले ऑप्शन का यूज करना होता है। बाकी शेप में और ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। शेप्स में आप यहीं पे रहते हुए फॉर्मेट में आते हुए क्या करोगे, आप जैसे आप शेप के अंदर क्लिक करोगे तो आपको ड्राइंग टूल और फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे पिक्चर में पिक्चर टूल, टेबल में टेबल टूल आता था, वैसे इसमें ड्राइंग टूल आएगा। ड्राइंग टूल में आपको फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट में आने के बाद अगर आप इसका जो इमेज है, जो शेप है वो चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, शेप पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है, ये वाला। ये होता है एडिट शेप या चेंज शेप। ये देखो, है ना। तो यहाँ से आप कोई भी शेप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ये देखो। ठीक है। आप यहाँ से कोई भी शेप चेंज कर सकते हो, चेंज शेप में आके कुछ इस तरीके से। तो जो भी आपको सुटेबल लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो आप यहाँ से अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है। ये हो गया। दूसरा ये कलर वगैरह, आप यहाँ से भी कलर वगैरह, आउटलाइन का कलर, पिक्चर का कलर, शेप का कलर, आप यहाँ से भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। फिल अंदर का कलर देना है तो आप यहाँ से अंदर का कलर दोगे, फिल करोगे। आउटलाइन मतलब बाहर की बाउंड्री का कलर वगैरह, वेट वगैरह, है ना। आपको ये डैश वगैरह देने तो आप डैश भी दे सकते हो, वेट वगैरह बढ़ाना है तो यहाँ से वेट बढ़ा सकते हो, कलर देना है तो यहाँ से कलर वगैरह दे सकते हो। ठीक है। शेप इफेक्ट, अगर आपको कोई इफेक्ट वगैरह देना, वो सेम पिक्चर वाला ही है भाई, सिंपल सा है, वही है जो आपने पिक्चर्स में मैंने आपको बताया था, है ना। वो सेम है, ग्लो वगैरह, बेवल वगैरह, ग्लो वगैरह, रिफ्लेक्शन वगैरह, ये सारा वही सेम चीज़ होती है। ठीक है। ओके। बाकी तो ये टेक्स्ट से रिलेटेड काम है कि अगर आप इसके अंदर कुछ लिखते हो तो आप कोई स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, ठीक है ना। तो इसको सेलेक्ट किया तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। इसके आउटलाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हो। कोई सेम ही है, उसी तरीके से है जो मैंने आपको होम टैब में बताया था ना, टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी के बारे में। तो वो टेक्स्ट से रिलेटेड इसमें इफेक्ट्स वगैरह आ जाएंगे। फिर पिक्चर्स वही, टेक्स्ट से रिलेटेड भी आप यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हो। ठीक है ना। टेक्स्ट डायरेक्शन वगैरह भी चेंज कर सकते हो आप कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये देखो, वही सेम है, ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको, बाकी आपको बता ही रखा है, आप इसको यूज कर लेना। ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेप का ऑप्शन। तो आपको कुछ इस तरीके से क्या होते हैं ना, शेप्स वगैरह बनाने होते हैं। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं हमारे नए ऑप्शन में, वो है हमारा स्मार्ट आर्ट। ठीक है। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में क्या है, हमारे पास एक फाइल है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ये वाली फाइल है, अब हमें ये बनाना है स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके। ये स्मार्ट आर्ट में ही बना हुआ है सारा का सारा। तो अब ये कैसे बनाएंगे, मतलब स्मार्ट आर्ट होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्मार्ट आर्ट का मतलब होता है किसी भी टॉपिक को स्मार्ट तरीके से बताना, ग्राफिक्स के रूप में बताना, ताकि ये सामने वाला इजीली समझ सके उसके प्रोसेस को, हर एक चीज़ को, रिलेशंस को। क्योंकि स्मार्ट आर्ट में भी क्या होता है ना दोस्तों, अलग अलग प्रकार के स्मार्ट आर्ट होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ,
तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्मार्ट आर्ट लिस्ट में भी आप लिस्ट बना सकते हो। प्रोसेस कैसे है, मतलब कोई चीज़ कैसे बनती है, उसका क्या प्रोसेस होता है, तो आप ये यूज़ करोगे। साइकिलिंग दिखानी हो, लाइफ साइकिल, किसी भी चीज़ की साइकिल दिखानी हो तो आप साइकिल का यूज़ करोगे। हियरार्ची, रिलेशनशिप दिखाना हो, पिरामिड दिखाना हो, मैट्रिक्स दिखाना हो, हाँ, तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ करोगे। तो किसी भी टॉपिक को, किसी भी एक ऐसे मैटर को आपको ग्राफिक्स के तौर पे दिखाना हो, स्मार्ट तरीके से आपको दिखाना हो कि वो देखने वाले को समझ में आ जाए, अच्छा लगे, सुंदर लगे, है ना। तो आप क्या करोगे, इनका यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये जो हम सीखेंगे ना, ये वाला ऑप्शन, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हियरार्ची में। मतलब एच जहाँ है, देखो ये वाला, इसमें अपन को क्या करना है, ये वाला बनाना है। कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एच में आएंगे। अब एच में आने के बाद, हियरार्ची में आने के बाद, आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे जो इस वाले को डिफाइन करेगा, तो वो होगा हमारा ये वाला। कौन सा, ये वाला पोर्शन, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये सेम यहाँ पे, ठीक है ना, वही ये है। तो आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे और ओके करोगे। ओके करने से पहले आप क्या करोगे, आपको एक चीज बता देता हूं, आप पेज को थोड़ा लैंडस्केप मोड में ले लोगे। मतलब पेज जो है अब हमारा स्टैंडिंग पोजीशन पे अप से डाउन है, हम चाहते हैं पेज लेफ्ट से राइट ज्यादा है, अप से डाउन कम आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा लेआउट में। लेआउट में आने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, ओरिएंटेशन। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दो चीज दिख रही है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लैंडस्केप लेना है। बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट्रेट ही होता है, आपको लैंडस्केप लेना है ताकि पेज जो है हमारा लेफ्ट से राइट ज्यादा हो, लैंडस्केप यानी जमीन की तरीके से हो, जैसे लेटा हुआ हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ से लैंडस्केप कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे पेज हमारा अब कुछ इस तरीके से हो गया है ना। ये देखो, कुछ इस तरीके से अब लेफ्ट से राइट ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा लैंडस्केप और ये होता है हमारा पोर्ट्रेट, अप से डाउन। तो हमें ये लेना है लैंडस्केप, ये ले लिया। अब क्या करेंगे, आप इस स्मार्ट आर्ट को थोड़ा बड़ा कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब ये जो नीचे वाले जो आपको तीनों बॉक्स दिख रहे हैं ना दोस्तों, इन तीनों को आप क्या करेंगे, क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, तो तीनों चीजें नीचे वाली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और अब इन दोनों को डिलीट नहीं मानना हमें, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है इसकी तरह ही, ये दोनों और ये वाला ऊपर वाला, ये और ये दोनों, ठीक है, ये सेम है। ठीक है, हमारे सामने है ये फाइल। अब इसके आगे हमें कोई ऐड करना है, तो हमारी इसके आगे हमें ऐड करना है, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज ये लिखा हुआ है, ये हमें बनाना है। तो दो तो ऑलरेडी बने हुए हैं, इनको हटाने की जरूरत नहीं है, आप इसके आगे ऐड कर दो। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट बनाते हो ना, तो स्मार्ट आर्ट टूल आ जाता है यहाँ पे, डिजाइन और फॉर्मेट आ जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जिसके आगे आपको बॉक्स बनाना है एक, तो आप क्या करोगे, उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो डिजाइन में आओगे। ठीक है, डिजाइन में आने के बाद आप यहाँ पे देखो कॉर्नर कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है एड शेप, दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, है ना। उसके नीचे एक एरो जा रही है, नीचे की तरफ डाउन एरो जा रहा है, यहाँ पे आपको आना है। यहाँ आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, कौन से, ये वाले, एड शेप आफ्टर, एड शेप बिफोर, एड शेप अबोव और बिलो। ठीक है, तो अगर हमें कोई शेप है, शेप के आगे अगर हमें कोई बॉक्स ऐड करना है तो आफ्टर वाले पे जाएंगे। शेप से पहले अगर हमें एक बॉक्स और ऐड करना है तो बिफोर, इसके ऊपर चाहिए तो अबव और उसके नीचे चाहिए तो बिलो। ठीक है, चार प्रकार का होता है। तो ये जो बॉक्स हमने लिया है ये वाला, इसके राइट में हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एड शेप आफ्टर पे क्लिक करेंगे, इस पे पहले पहले वाले ऑप्शन पे इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, एड शेप आफ्टर कर दूंगा, तो उसके आगे देखो एक बॉक्स बन के आ गया, आ गया। अब क्या है, अब हम देख रहे हैं कि ये तीन चीजें हमारी कंप्लीट हो गई है। अब रह कौन सा गया, ये तीनों चीजें, मतलब सबके नीचे एक एक बॉक्स और बना हुआ है, बना हुआ है ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबके नीचे एक एक बॉक्स और बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर लेते हैं, पीछे वाले बॉक्स पे नहीं, आगे वाले बॉक्स पे, व्हाइट वाले पे, ब्लू वाले पे नहीं करना। फिर यहाँ आके एड शेप में आके आपको एड शेप बिलो करना है, लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो उसके नीचे एक बॉक्स बन जाएगा। फिर आपको इस पे क्लिक करना है, सेकंड वाले पे, मिडिल वाले पे, एड शेप में आके एड शेप बिलो करना है। फिर फर्स्ट वाले पे आके आपको एड शेप बिलो करना है। हो गया, तीनों कंप्लीट हो गए, सबके नीचे हमने वन बाय वन बना दिया। अब लास्ट रह गया हमारा ये वाला, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये वाला। तो इसके नीचे सिर्फ एक है, बाकी इसमें और इसमें नहीं है, लेफ्ट और राइट में नहीं है, सेंटर वाले में हमें एक बॉक्स और बनाना है। तो हम क्या करेंगे, उस पर क्लिक करके एड शेप बिलो कर देंगे एक बार और इसको यहां से बड़ा कर देंगे, ये लो, हो गया ना, ये परफेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसकी बाउंड्री जो दिख रही है, इसके आउटलाइन पे आपको क्लिक करना है
चेंज कलर में आके आप कोई भी कलर यहाँ से दे सकते हो, जो भी आपको कलर देना है वो आप यहाँ से कलर दे सकते हो। कहाँ पे ये चेंज कलर आ रहा है यहाँ आके, ठीक है। यहाँ आके आप क्लिक करेंगे, चेंज शेप में आके आप कोई भी, चेंज कलर में आके आप कोई भी कलर दे सकते हो। दूसरा, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल दे सकते हो उसकी, इस तरीके से, ठीक है। बहुत सारी स्टाइल्स वगैरह दे रखी हैं, अब यहाँ से कोई भी स्टाइल वगैरह दे सकते हो, ठीक है। तीसरा, आप यहाँ से लेआउट भी चेंज कर सकते हो। मान लो आपको ये लेआउट नहीं चाहिए, आप यहाँ से कोई और दूसरा लेआउट देना चाहते हो, जैसे ये या ये देना चाहते हो, तो उसकी जगह ये रिप्लेस हो जाएगा। जैसे देखो, ये देखो, है ना, दोबारा वापस वही हो गया, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आप लेआउट भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है, फॉर्मेट में क्या है, फॉर्मेट में वो स्टाइल है, वो डिजाइनिंग वगैरह टेक्स्ट से रिलेटेड है। अगर आपको टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हो तो उससे रिलेटेड है। यहाँ आप कोई फिल कर रहे हो, अगर इसके कलर पीछे देना है आपको, बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से देना है, तो आप यहाँ से कलर वगैरह भी दे सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। और क्या है इसमें, इसमें टेक्स्ट फिल है, ये टेक्स्ट से रिलेटेड हो जाएंगे। जो भी आप इसके अंदर लिखोगे वो किस कलर का होना चाहिए, किस टेक्स्ट का होना चाहिए, किस स्टाइल का होना चाहिए, ये वही है जो मैं पहले आपको बताया, रिपीट नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट आर्ट, ठीक है। अब इसमें आप क्या चाहते हो कि सर इसमें जो टेक्स्ट है उसका साइज देखो कितना बड़ा है। और अगर मैं होम में जाके देखूँ 33 है, यहाँ देखो कितना दिखा रहा है, 33 साइज है। 33 नहीं चाहिए भाई हमें, हमें चाहिए सिर्फ 12 या 14 जो भी साइज है। तो अगर आप एक साथ एक बारी में जितने भी इसमें बॉक्स हैं उन सबका साइज एक जैसा करना चाहते हो ना, तो आप क्या करोगे, इसकी बाउंड्री पे क्लिक करना, यहाँ आके कहाँ फॉन्ट साइज में आके आप क्या करोगे, यहाँ से जो भी साइज आपको लगता है वो दे दो, तो सबका साइज एक जैसा हो जाएगा, आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल को आप सोचोगे भाई इसका साइज जो है वो बार बार चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर आप ये आप नहीं करोगे ना तो बार बार साइज चेंज होगा, हर एक बॉक्स में क्या हो जाएगा, आपको बार बार साइज करना पड़ेगा चेंज। तो अगर आप एक ही बारी में सारे बॉक्सेस का जो भी साइज है आप सेट करना चाहते हो ना, तो आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको होम टैब में आके जो भी साइज देना है वो आप साइज दे दो, तो ये साइज बार बार चेंज नहीं होगा। बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दो, हमेशा बोल्ड ही रहेंगे, हर एक टेक्स्ट में लिखोगे ना, हर एक बॉक्स में वो बोल्ड में ही लिखा जाएगा, देखो सबका साइज वही है, ठीक है ना। और अगर आपको मान लो कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, तो होम में ही आके आप क्या करोगे, यहाँ आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, जैसे मैंने रेड ले लिया, है ना, जो भी आपको कलर देना है वो आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हो, तो सब में वही कलर चलेगा, ठीक है। इटालिक कर दोगे तो इटालिक हो जाएगा। तो जो भी आपको सेट करना है आप पूरा एक साथ सेट कर लो उसको, बाउंड्री पे इसके आउटलाइन पे क्लिक करके जो भी आपको कलर देना है, जो भी आपको हैंडराइटिंग देनी है, जो भी आपको फॉन्ट देना है, वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट आर्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंसर्ट में क्या है। स्मार्ट आर्ट के बाद है हमारा चार्ट, ठीक है। चार्ट का अर्थ होता है कि आप किसी भी आंकड़ों को, किसी भी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, कोई भी स्टेटिस्टिक्स होते हैं, कोई भी आंकड़े होते हैं, आप उसको चार्ट के रूप में दर्शाना चाहते हो, कोई भी ग्राफ के रूप में बढ़ते हुए क्रम में। जैसे अपने स्कूलों में, स्कूल्स में भी आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, ग्राफ से रिलेटेड आपका टॉपिक आता था, ठीक है ना। तो यहाँ आप क्रिकेट मैच अगर देखते हो तो उसमें बताया जाता है कि भी इस ओवर में इतने इतने रन बने तो ग्राफ ऊपर चला जाता है, इस ओवर में कम रन बने तो ग्राफ नीचे आ जाता है ना। तो उस तरीके से अगर आप किसी भी स्टेटिस्टिक को, रिकॉर्ड्स को, है ना, आंकड़ों को अगर आप दर्शाना चाहते हो तो आप चार्ट का यूज करोगे। तो इस चार्ट में आप क्लिक करते हैं तो चार्ट विभिन्न प्रकार के दे रखे हैं इसमें, देखो कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, मैप, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री मैप, ठीक है ना, ये बहुत सारे आपको चार्ट दिख जाएंगे। तो आपको जो भी चार्ट इसमें से अच्छा लगता है, जो भी जिस चार्ट में आपको वर्क करना है, वो आप क्या करोगे, यहाँ पे चार्ट का इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है। तो जैसे मेरे को मान लो लाइन चार्ट चाहिए, कॉलम चार्ट चाहिए, तो कॉलम चार्ट में भी यहाँ से देखो बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे ये वाले, ये इसमें इसके अंदर आते हैं कॉलम चार्ट में, ठीक है। ये लाइन चार्ट में आते हैं। तो लाइन चार्ट भी विभिन्न प्रकार की होती है ना। पाई चार्ट, पाई चार्ट भी इसमें अलग अलग टाइप के दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ले लिया कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट में मैंने पहला पहला ले रखा है ऑप्शन, और मैंने ओके करा, ओके करूंगा तो ये हमें एक एक्सेल की फाइल में लेके जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल में। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर खुलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना, ये एक्सेल की फाइल है, एक्सेल का प्रोग्राम खुल गया है। यहाँ पे आपको अपना डाटा जो है वो फीड करना होता है। जैसे ही आप यहाँ से फीड करके आप इसको क्रॉस कर देंगे या बाहर क्लिक कर देंगे,
वो सारा डाटा हमारा किस में आ जाएगा, MS वर्ड में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया, मान लो 2022, ठीक है, 2022 के आंकड़े दर्शाने हैं हमें, और हमें दर्शाने हैं 2023 के, 2024 के, ठीक है। अब क्या दर्शाना है यहाँ पे हमें दिखाना है सेल्स किसकी, ठीक है, मेरे को दिखानी है यहाँ पे मान लो वीवो मोबाइल की, ठीक है, यहाँ दर्शाना है मेरे को सैमसंग की, यहाँ ओप्पो, ठीक है, और यहाँ मेरे को दिखाना है आईफोन, ठीक है। दिखा दिए मैंने आंकड़े। अब यहाँ पे आप जो भी आंकड़े हैं, रिकॉर्ड वगैरह जो है, स्टेटिस्टिक वो भर लो। इसमें डाल दिया 50 के 10, इस तरीके से आप अपने आंकड़े वगैरह जो हैं यहाँ पे दर्शा सकते हो अपने हिसाब से। जो भी रिकॉर्ड है वो आप यहाँ पे डाल दोगे भी 2022 में इतने सेल हुए, 2024 में इतने, 2025 में इतने, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, कंप्लीट। अब इसको हटा दो, कर दो यहाँ से क्रॉस, कहाँ के, यहाँ के कर दो क्रॉस, चलो, ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा जो है वो बन के आ गया। इसको मैं हटा देता हूँ, ये देखो आ गया ना। जैसे ही मैंने उसको क्रॉस किया तो यहाँ पे आ गया, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये देखो दिख रहा है ना, वीवो, सैमसंग, ओप्पो, ठीक है, और आईफोन, ठीक है। 2022 जो है नीला कलर है वो 2022 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑरेंज कलर हमारा 2023 को, और ग्रे कलर 2024 को, ठीक है। ये जो लाइनें हैं, ये जो बार हैं, ये देखो ऊपर जा रहे हैं, कभी कम जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं। तो ये बता रहा है कि भी कितना एरिया जो उसने कवर किया है, ठीक है ना। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये 40 के क्रॉस है, मतलब कि 2022 में 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट बिके हैं। इसमें ओप्पो का जो 2024 में ज़्यादा बिका है, ठीक है ना, और आईफोन भी 2024 में ज़्यादा बिके हैं। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन आंकड़ों को दिखा सकते हो, दर्शा सकते हो, सामने वाला इजीली समझ सके कि भी कब कब कौन कौन सी चीज़, कौन कौन से जो हैं वस्तु हैं वो कब कब ज़्यादा बिकी, कब कम बिकी, कब उनका डाउनफॉल आया, कब जो है वो उनमें ग्रोथ आई, है ना, कितना जनसंख्या कम थी, कितनी कब जनसंख्या बढ़ी, कौन से राज्य में कितनी जनसंख्या कैसे ग्रोथ कर रही है, हमारी जो जीडीपी है वो कब, कौन से ईयर में, कौन से मंथ में, कौन से साल में ज़्यादा थी, कब घटी, कब बढ़ी, वो आप इस तरीके से आंकड़ों की मदद से, आंकड़ों के सहायता से आप कोई भी चीज़ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप चार्ट का टाइटल भी डाल सकते हो, यहाँ पे टॉप में, यहाँ पे चार्ट का टाइटल क्या है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं ईयरली सेल्स, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें क्या है चीज़, अब इसमें नेक्स्ट आ जाती है। जैसे मैंने चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चार्ट टूल आ जाएगा। जैसे डिज़ाइन में डिज़ाइन टूल, ड्राइंग टूल, टेबल टूल, पिक्चर टूल आते थे ना, वैसे इसमें चार्ट टूल आएगा। तो जैसे मैंने चार्ट पे क्लिक करा, डिज़ाइन पे आया, तो यहाँ पे देखो आपको चार्ट का स्टाइल दिख रहा है, दिख रहा है। इसमें अलग अलग आप चार्ट का स्टाइल भी दे सकते हो, जैसे कुछ इस तरीके से। अगर सेकंड ऑप्शन को चूज करोगे तो इसमें नंबर भी बता देगा आपको साथ साथ में। देखो इसमें जो है वीवो का 50 प्रोडक्ट सेल हुए थे, ठीक है ना, और इसमें 10 में 12, ठीक है, और कब कब ईयरली बता देगा, देखो 2022, 2023, 2024, ठीक है ना। और थर्ड वाला लोगे तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा, ऊपर दिखाएगा, है ना, ये देखो। तो आप किस तरीके से शो करना चाहते हो उस रिकॉर्ड्स को, उस चार्ट्स को, वो आप यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप मानना चाहते हो कि भी इसी चार्ट में और कुछ और ऐड करना चाहते हो, या कुछ हटाना चाहते हो, चेंजेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो आप एक ऑप्शन आ रहा है एडिट डाटा। आप यहाँ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ के आप क्या करेंगे, एडिट डाटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद आपके पास वो शीट वापस आ जाएगी, ठीक है। इसमें अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से 2025 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो भी आपको देना है वो आप यहाँ दे दो, आ गया ना, ठीक है। 2026 का भी अगर आप देना चाहो कि एस्टीमेट हम चाहते हैं कि 2026 में इसका 100 तक पहुँचे, ये 150 तक पहुँचे, इस तरीके से आप एस्टीमेट भी डाल सकते हो। आप अगर कोई और नीचे ऐड करना चाहते हो तो आप नीचे ऐड भी कर सकते हो, जो भी आपको मोबाइल देना हो, ठीक है ना। यहाँ दे दी मैंने से हाँ, ये, ठीक है ना, तरीके से। अब इसको क्लोज कर दो। तो देखो ये भी बार बार चेंज हुआ है हमारा, यहाँ पे भी जो है, जो अपडेट है वो ऑटोमेटिक हो गया है, ठीक है ना। तो आप कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हो, ये जो हमारा चार्ट ऑप्शन है इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चेंज चार्ट टाइप भी आप यूज़ कर सकते हो कि अगर आप मान लो आप कॉलम नहीं लेना चाहते, आप लाइन या पाई लेना चाहते हो, तो यहाँ से लाइन या पाई चार्ट ले सकते हो कुछ इस तरीके से। ये देखो ये सबका बता देगा,
ठीक है ना, ग्रोथ बता देगा। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। या आप मान लो लाइन चार्ट लेना चाहो तो यहाँ से लाइन चार्ट ले सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इसमें दे रखा है, बहुत से जो कंपनियों में है इसका यूज़ होता है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से ये देखो। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, तो इन सब चीज़ों को आपको यूज़ करके देख लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा चार्ट। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट का क्या अर्थ होता है, जैसे अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेते अपने, लेते हैं ना, वैसे क्या कर सकते हो आप, इसमें भी अपन स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को मान लो स्क्रीनशॉट लेना है, तो जिसका स्क्रीनशॉट लेना है आप पहले उसको क्या करोगे, ओपन कर लेंगे। जैसे मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना, तो मैंने क्या करा, इसको ओपन कर लिया। या जैसे मेरे को इसका लेना है, मेरे चैनल का, इसका मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैंने इसको ऑन कर दिया। ठीक है, अब मैं आ जाऊंगा एम एस वर्ड में। एम एस वर्ड में आने के बाद मैं क्या करूंगा, स्क्रीनशॉट पे आ जाऊंगा। स्क्रीनशॉट पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ तो इस पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करूंगा। तो अब ये जो पीछे का जो पिक्चर था जो मैंने सेलेक्ट किया था कि मेरे को इसी का स्क्रीनशॉट लेना है, तो ये देखो आ गया। अब मैं इसको कितना एरिया मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है, उतना एरिया मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट कर दूंगा। जैसे मान लो मेरे को इतना ही एरिया स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया, तो वो उतनी ही पिक्चर क्या हो जाएगी, एमएस वर्ड में आ जाएगी। ठीक है ना, जैसे दोबारा समझ लो, मान लो मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, दोबारा बता देता हूँ, बैक आता हूँ मैं। मेरे को मेरे दूसरे चैनल का लेना है। ठीक है, ये मेरा दूसरा चैनल है, मेरे को क्या करना है, इतने से एरिया का लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको मैंने ऑन कर दिया, ओपन कर दिया मैंने मेरे प्रोग्राम को जिसका मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है एमएस वर्ड में, वो मैं पहले खोल के रखूंगा। खोलने के बाद मैं दोबारा एमएस वर्ड में आऊँगा और इंसर्ट में आके मैं आऊँगा स्क्रीनशॉट पे। फिर मैं स्क्रीन क्लिपिंग, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग आ रहा है ना, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, इस पर क्लिक करा तो वो सॉफ्टवेयर हट जाएगा एमएस वर्ड का, और पीछे की फाइल खुल जाएगी जिसका हमें स्क्रीनशॉट लेना है। अब आप क्या करोगे, इस प्लस के साइन से आप क्या करोगे, जितना आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप उतना उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इसको कर लिया। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो जो हमारा स्क्रीनशॉट है वो उसका यहाँ पे शो होने लग जाएगा। बाकी आप इसमें चेंजेस वगैरह जो भी आपको करने हैं वो आप यहाँ से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पिक्चर्स में हमें किस प्रकार से चेंजेस वगैरह करने होते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था हमारा इलस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑप्शन सारे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो, पिक्चर्स वगैरह, ऑनलाइन पिक्चर, आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।